आज हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मूविंग एवरेज मेथड। देखो, मैंने आपको इसके बेसिक्स नोट्स को दे दिया था, वो नोट्स आप लिख लोगे, देन फिर ये सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में हम मेंशन किए हैं मूविंग एवरेज मेथड, और मूविंग एवरेज मेथड में भी ये हम लोग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड लेके चलेंगे। आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड में करना क्या है कि क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो डाटा हम लोग पूरा मेंशन कर लेंगे, और डाटा लिखने के बाद आप देखोगे मैंने सेल्स का फिगर दिया हुआ है, और सेल्स का फिगर आपका मेंशन किया हुआ है 8, 12, 10, इस तरह से डाटा दिया हुआ है 2009 तक। तो ये डाटा हम लोग मेंशन कर लेंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको मूविंग टोटल लगाना है, और मूविंग टोटल उसके सामने मेंशन करना है। देखो, मूविंग टोटल लगाएंगे तो हम लोग 3 ईयर का लगाएंगे, तो ऐसा लिखना है कि डेटा उसके सामने आए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग टोटल। अब हम लोग ये तीनों फिगर को प्लस करेंगे, मीन्स 8 + 12 + 10। तो ये तीनों को हम लोग फिगर को प्लस कर लेंगे तो मेरा टोटल फिगर आ जाएगा 30। तो 3 ईयरली मूविंग टोटल 30 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ऊपर का एक फिगर छूट गया। हमेशा ईयर के सामने फिगर आना चाहिए। 3 ईयरली मूविंग है, इससे हम लोग 3 ईयर का फिगर लेंगे और बीच वाले ईयर के सामने अब हम लोग डाटा लिखेंगे। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि अब ऊपर का वैल्यू एक 8 छोड़ देंगे तो अब नीचे का एक वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अब हम लोग टोटल लगाएंगे 12 + 10 + 13, 8 को छोड़ देना है तो 10 वाले ईयर के सामने फिगर आ जाएगा। टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा 35। इसी तरह हम लोग 12 को छोड़ देंगे, 15 आ जाएगा, 10, 13 और 15, तो तीनों को प्लस करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 38। अब वो ईयर के सामने ही फिगर आपको लिखना है। फिर अब ऊपर का 10 छूटेगा, नीचे का 12 आ जाएगा, तो उसके सामने फिगर आ जाएगा, मिस्टेक जस्ट ये 10, 15 छोड़ तो ये आ जाएगा 40, और फिर ये आ जाएगा 40, ये हो गया ना। देन अब हम लोग 13 को छोड़ेंगे, अब 15, 12 और 16 ले लेंगे तो 12 वाले के सामने आपको फिगर लिखना है 43 आ जाएगा। देन अब आपका 15 छूटेगा, 12, 16 और 17 आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 45। ये लिखाएगा 16 के सामने, ये ध्यान रखना, वो ईयर के सामने फिगर आना चाहिए। अब 16, 17 और 14 ये तीनों फिगर को हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये 17 के सामने वाले फिगर के सामने आपको अमाउंट लिखना है, टोटल 47। और अब ये डाटा मेरा आ जाएगा 17, 14 और 17, ये लास्ट का डाटा अगर हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा 48, और वो 48 यहाँ पे लिखाएगा। लास्ट में भी एक डाटा आपका छूट जाएगा। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो ऊपर का और नीचे का एक एक डाटा छूट जाएगा। इस तरह से जो डाटा फाइंड किए इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे 3 से, तो आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगा। क्योंकि 3 ईयर का मूविंग एवरेज अपने को फाइंड करना था, इससे सारे डाटा को हम लोग 3 से डिवाइड देते गए, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम लोग जितने ईयर का मूव करना पड़ता है उतना नंबर को हम लोग टोटल लगाते हैं, और ठीक उसके बीच वाले ईयर के सामने हम लोग डाटा लिखते हैं, और फिर वैसे ही एक का ऊपर का डाटा छोड़ते जाएंगे, नीचे का डाटा ऐड करते जाएंगे और सामने उसका फिगर टोटल लिखते जाएंगे। और ये 3 ईयर मूविंग एवरेज था, इससे हम लोग उसको 3 से कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड दे देंगे, तब मेरा ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। फिर टाइम सीरीज का डेटा को शो करने के लिए हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसी क्वेश्चन में आप दोगे जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ हो, अदरवाइज नहीं देना होगा। तो ये हम लोग नीचे बेस फिगर ले लेंगे ईयर को, ये आपका हो गया बेस लाइन एक्स, और ये हो गया ट्रेंड लाइन वाई, ये जो आपका सेल्स का फिगर है उसके लिए। देखो, मिनिमम 8 था, मैक्सिमम 17 था, इससे सारे में हम 2 का डिफरेंस लेते गए, तो वो जैसा अगर ज़्यादा फिगर में फ्लक्चुएशन होगा तो आप डिफरेंस ज़्यादा का ले लोगे। अब हम लोग इसमें एक्चुअल लाइन जो सेल्स का लाइन है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन को मेंशन करेंगे। तो पहले एक्स लाइन को हम लोग डाटा प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग एक्चुअल सेल्स का फिगर को उसके नंबर के सामने इससे डॉट लगा के सर्कल डालते जाएंगे। जैसे ईयर 2000 में आपको पता है 8 सेल्स था 8000, तो हम लोग 2000 के सामने 8 में टिक लगाएं,
फिर 2001 का फिगर हो गया था 12, तो वो 12 के सामने आ गया। इस तरह सारे में लगाते जाओगे और सारे को आपस में टैली कर दोगे। तो ये एक्चुअल लाइन हुआ। अब हम लोग ट्रेंड लाइन वाई को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम लोग मूविंग एवरेज से फिगर लाए हैं। इस तरह ट्रेंड लाइन को डॉट 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 से मेंशन कर देंगे। उसमें भी आप ध्यान दोगे 2001 का फिगर 10 है, तो 2001 के सामने 10 में टिक लगाएंगे। फिर 2011 में देखो 11.67 फिगर अगर आएगा, जैसा अगर फिगर मान लो राउंड डेसिमल में आया तो आप ग्राफ राउंड ऑफ में ही करके सॉल्व करोगे, तो उसको हम लोग 12 एज्यूम करके सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसी तरह फिर आप उसका सारा डाटा को यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर दोगे, जो हम लोग ट्रेंड वैल्यू फाइंड किए हैं उसको डॉट 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 करके मिला देंगे। अब आप देखोगे ये डाटा नीचे से ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे आपको केवल लिखना है अपवर्ड ट्रेंड, क्योंकि वाई का ट्रेंड ऊपर जाता हुआ है। तो इस तरह हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा का प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन आपको 7 ईयर मूविंग एवरेज पे कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग आ जाते हैं सेम क्वेश्चन पे। हम लोग 1 to 15 तक ईयर मेंशन कर दिए, सेल्स मेंशन कर दिए। अब आप देखोगे यहाँ पर 7 ईयर मूविंग हो तो 1 से लेके 7 तक का ईयर का फिगर आपको टोटल लगाना है, और इसका बीच का ईयर कौन सा होगा, 1 से लेके 7 ईयर तक के बीच का आपका 4th ईयर होगा, तो 4th ईयर के सामने फिगर आएगा। इसका मतलब 7 ईयर मूविंग एवरेज में ऊपर का भी 3 फिगर छूटा रह जाएगा और ये नीचे का भी 3 फिगर रह जाएगा, और उसके बीच में ये सामने ईयर के सामने फिगर आएगा। अब लोग यहाँ से यहाँ तक को टोटल लगाएंगे 1 to 7 तक को, मतलब 110 से लेके 115 तक को, तो आएगा 761। फिर 104 से 110 तक का टोटल लगाएंगे तो 761 आएगा। फिर 98 को से स्टार्ट करेंगे 114 तक कैलकुलेट करना, तो 771 आएगा। तो इस तरह आपको सारा डाटा मेंशन कर लेना और उसको डिवाइड दे देना है 7 से। इसमें भी जो 7 ईयर मूविंग टोटल का जो एवरेज फाइंड करोगे उसको भी राउंड ऑफ कर देना डेसिमल में। तो इस तरह ये आपका 7 ईयर का टोटल आते जाएगा। मूविंग कर करके इस तरह से टोटल लगा लोगे तो देखोगे लास्ट का 3 ईयर का फिगर रह जाएगा। फिर जो टोटल आया उसको डिवाइड देते जाएंगे 7 से। तो 7 से जब डिवाइड दे तो ये जो फिगर आ रहा है इसको हम राउंड ऑफ करके मेंशन कर रहे हैं। ये आपका 7 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। अब इसको भी अगर ग्राफ में आपको सॉल्व करना हो तो इसको आप सॉल्व करके सॉल्व दिखा सकते हो। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन आपको 7 ईयर मूविंग एवरेज पे कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग आ जाते हैं सेम क्वेश्चन पे। हम लोग 1 to 15 तक ईयर मेंशन कर दिए, सेल्स मेंशन कर दिए। अब आप देखोगे यहाँ पर 7 ईयर मूविंग हो तो 1 से लेके 7 तक का ईयर का फिगर आपको टोटल लगाना है, और इसका बीच का ईयर कौन सा होगा, 1 से लेके 7 ईयर तक के बीच का आपका 4th ईयर होगा, तो 4th ईयर के सामने फिगर आएगा। इसका मतलब 7 ईयर मूविंग एवरेज में ऊपर का भी 3 फिगर छूटा रह जाएगा और ये नीचे का भी 3 फिगर रह जाएगा, और उसके बीच में ये सामने ईयर के सामने फिगर आएगा। अब लोग यहाँ से यहाँ तक को टोटल लगाएंगे 1 to 7 तक को, मतलब 110 से लेके 115 तक को, तो आएगा 761। फिर 104 से 110 तक का टोटल लगाएंगे तो 761 आएगा। फिर 98 को से स्टार्ट करेंगे 114 तक कैलकुलेट करना, तो 771 आएगा। तो इस तरह आपको सारा डाटा मेंशन कर लेना और उसको डिवाइड दे देना है 7 से। इसमें भी जो 7 ईयर मूविंग टोटल का जो एवरेज फाइंड करोगे उसको भी राउंड ऑफ कर देना डेसिमल में। तो इस तरह ये आपका 7 ईयर का टोटल आते जाएगा। मूविंग कर करके इस तरह से टोटल लगा लोगे तो देखोगे लास्ट का 3 ईयर का फिगर रह जाएगा। फिर जो टोटल आया उसको डिवाइड देते जाएंगे 7 से। तो 7 से जब डिवाइड दे तो ये जो फिगर आ रहा है इसको हम राउंड ऑफ करके मेंशन कर रहे हैं। ये आपका 7 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। अब इसको भी अगर ग्राफ में आपको सॉल्व करना हो तो इसको आप सॉल्व करके सॉल्व दिखा सकते हो। आज हम लोग शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। देखो इसमें ईयर गिवन होगा 2004 से लेके 2008 तक, तो आज वैसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जिसका एन ऑड नंबर होगा। इसमें क्या होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सिग्मा एक्स का वैल्यू 0 हो जाने के कारण वो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा और आप तुरंत ए और बी का वैल्यू फाइंड करके ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करेंगे डाटा कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखोगे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा ईयर जो गिवन है 2006 से लेकर 2008 तक, तो ईयर मेंशन कर दिए यहाँ पर। इस तरह इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दिया हुआ वाई वो मेंशन किए। तो एन इक्वल टू आपका हो गया 5 और सिग्मा वाई इक्वल टू ये टोटल आ जाएगा 550। अब क्या करना होगा, बीच का किसी ईयर का, तो टोटल 5 ईयर और 3rd ईयर इसका बीच होगा। 7 ईयर का अगर फिगर रहता तब बीच का ईयर जो होता वो
5th ईयर होता, तो वो आपको देखना पड़ेगा जो सेंटर का ईयर आपका पड़े उस ईयर को ए एज्यूम कर लेना है, और ए एज्यूम करने के बाद देखोगे ऊपर में भी 2 ईयर है, नीचे भी 2 ईयर है। अगर 7 ईयर का फिगर रहता तो 1 2 लेके 7 तक लिखते, तो 4th ईयर वाला जो फिगर है वो बीच में आता, तो ऊपर में भी 3 ईयर छूटता और नीचे में भी 3 ईयर छूटता। तो इस तरह से वो आपको देखना है। तो अब 2006 को ए मानेंगे तो इसका ये वैल्यू 0 आ जाएगा। अब 2006 में 2005 माइनस करेंगे तो -1, 2004 माइनस करेंगे तो -2, 2007 माइनस करोगे तो आएगा 1, एंड 2008 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। यही आपको कैलकुलेशन में लाना है। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, 4114, इस तरह से टोटल आ जाएगा 10। देन हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू 100, ये -2 तो -200, फिर आ जाएगा 120, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 140, फिर आ जाएगा 160, और इस तरह जब टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई का -20। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसको इक्वेशन में फीड करते हैं डाटा को। तो इक्वेशन में फीड करने के लिए अब हम लोग मेथड दूसरा यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो होगा आपका वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखते थे, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो ए इक्वल टू क्या लिखाएगा अब सिग्मा वाई बाई एन। इस तरह ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, और इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 110। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखते थे, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स तो 0 हो गया, तो बी कॉमन करके सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड दे देंगे, तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा -2। तो इतना आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाता है। अब आपको इक्वेशन लिख के मल्टीप्लाई करके माइनस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब इक्वेशन फाइंड हो गया तो y इक्वल टू 110 प्लस -2x, तो आपको पता चल गया होगा 110 यहाँ से आया, -2 यहाँ से आया, x का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर दिए, तो आपका ये आपका टाइम सीरीज का लीस्ट स्क्वायर मेथड का y का ट्रेंड का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को सेट करेंगे डाटा फाइंड करने के लिए, और ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मेंशन करना होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये आपको पता था, इसका ये होगा -2, ये होगा -1, ये 0, ये 1 और ये 2, तो इस तरह आपका ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आ गया। अब इसको आप ग्राफ पेपर में अरेंज करेंगे, पहले जो एक्चुअल सेल्स है उसको दिखाएंगे, फिर ट्रेंड वैल्यू को दिखाएंगे, तो ये जो लाइन बनेगा ये सीधा लाइन बनेगा, इसी के कारण इसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट मेथड हम लोग को यूज़ कैसे करना है। ये यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये याद रखना कि आज हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपका जिसका n ऑड नंबर हो। बिना ऑड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं करोगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे शॉर्टकट मेथड में कि उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो ईयर होगा वो इवन नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें ईयर हो गए 2003 से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ टोटल n इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो ये आपका कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। तो अब अगर इसमें आपको अगर a एज्यूम करना होगा तो आपको बीच का ईयर a एज्यूम करना होगा, और नंबर x जो है वो आपका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 2005 प्लस 2006, और दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड दे देंगे हम लोग कितना से, डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 6 ऐसे भी दे सकते हो, लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 5.5 मीन्स 5.5। वहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे। तो अब जब वहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो x आपका आ जाएगा यहाँ पर -0.5, 1.5 और 2.5, ये सब माइनस में आएगा। और सेम आ जाएगा यहाँ पर 0.5, 1.5 और 2.5। लेकिन आपको ये बताए थे कि जो x हम लोग को लेना है वो हमेशा नेचुरल नंबर लेना है। तब नेचुरल नंबर करने के लिए करना क्या होगा,
कि जो डेसिमल में आया था उसको नहीं लिखना होगा, उसको सीधा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस को। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 1.5 का हो जाएगा 3 और 2.5 का हो जाएगा 5। इसी तरह से नीचे वाला भी हम लोग सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। तो इस तरह आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसी x का स्क्वायर निकाल लेंगे। इसी x का स्क्वायर आपका कैलकुलेट होगा 25, 9, 1, 1, 9 और 25, तो ये टोटल आया 70। ये 0 आ जाएगा, इसी तो तभी हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ कर पाएंगे। ये आ जाएगा 84। अब हम लोग करना क्या है कि x को मल्टीप्लाई करना y से, तो आपका ये फिगर रहा x, ये रहा y, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये फिगर आपका आ जाएगा। तो ये -35 से लेके लास्ट में 24 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 तक आएगा। इस तरह ये आपका कैलकुलेशन आएगा। इसका टोटल आ जाएगा 108। इतना सॉल्व हो जाने के बाद इसको हम लोग फार्मूला में फीड करेंगे और फार्मूला में फीड करके कैलकुलेट। आपको ये भी बताए थे हम लोग 2 इक्वेशन लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1 और एक हो जाएगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में ये हम लोग को लेना पड़ेगा और इक्वेशन 2 ये आपका हो गया। लेकिन आपको पता कि ये दोनों में x का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने के कारण ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन 2। तो आप दोनों फिगर फाइंड कर लिए हैं, x का सॉरी a का और b का। अब a और b का जो आप वर्किंग फाइंड किए हैं इसको हम लोग को सेट करना पड़ेगा। y का ट्रेंड इक्वल टू a प्लस bx जो लिखते हैं वो एवरी ईयर के लिए अलग अलग उसमें, तो हम लोग आ जाते हैं ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने में। तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग सब में a का वैल्यू फीड कर दिए हैं, फिर bx तो जो b का वैल्यू है वो फीड कर दिए हैं और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। तो हम लोग को ये फिगर ब्रैकेट में लिखना चाहिए पूरा इस तरह से। समझ में आ गया होगा। और फिर आपका ये आंसर इस तरह से आता जाएगा। आप डेसिमल का सिंगल डिजिट तक ही आंसर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देना है। देन अब इसके बाद हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आएंगे। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे क्वेश्चन का, तो x और y का वैल्यू को हम लोग को फीड करना होगा। तो हम लोग पहले ग्राफ में आ जाते हैं, इस तरह से ले लेंगे ईयर नीचे में x का वैल्यू और ये y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ 5 से स्टार्ट लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। हम समझाए भी थे कि नीचे जो डिफरेंस कम हो तो कम का हम लोग को डिफरेंस देना चाहिए। तो सब में 2-2 का डिफरेंस है। पहले एक्चुअल लाइन को यहाँ पे मैनेज किया गया है, फिर आप देखोगे एक सीधा लाइन बना है जो ऊपर की ओर जा, यही ट्रेंड लाइन है जिसको हम लोग अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। तो इस तरह आप इसका ग्राफ बना लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इवन नंबर का ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी 2 ईयर को बीच का ईयर मानना पड़ेगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको नेचुरल नंबर लिखना है, तो हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर डाल देंगे।